कैप शेयरों में जो गिरावट देखने के लिए मिल रही है वो थोड़ी सी ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पेनफुल है। उस पूरी पेन प्रोसेस को कैसे हमें हैंडल करना है? क्या ये खरीदारी का मौका है, एवरेज करने का मौका है, या जो पोजीशंस बनी हुई हैं उन्हीं को रखने का मौका है? तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर ब्रिजेश सिंह, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट। ब्रिजेश सर, गुड मॉर्निंग सर। ब्रिजेश सर, कैसे देख रहे हैं सर इंडेक्स को? गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, इंडेक्स को देखें या शेयरों को? देखिए, अगर आपका व्यू इंडिविजुअल स्टॉक्स में रहेगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू इंडेक्स से। लेकिन जो लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं उनके तो डेफिनेटली इंडेक्स को ही देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इंडेक्स की बात करता हूं और खासकर निफ्टी की बात करता हूं, तो निफ्टी में आप देखिए, निफ्टी का जो एक रेंज पकड़ के चल सकते हैं। नीचे में 24,000 और ऊपर में 24,500 या 600। ये दायरे में जितने दिन निफ्टी ट्रेड करेगा उतना ही मार्केट के लिए बेटर है। अगर ये दायरा ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो हम जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे वो देखेंगे 23,800 का, क्योंकि 23,800 का एक लेवल है। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 23,894 या 95 का इसका एक 52 इसका एक स्विंग लो था और वहां से ही निफ्टी ने उछाल लिया था। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 23,800 का है, क्योंकि 23,800 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर वो इन्विटेशन रहेगा निफ्टी को डाउन साइड में ड्रिफ्ट करने के लिए, जो कि 23,200 23,300 तक ले जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहला सेंटेंस कहा कि जितना टाइम ये स्पेंड करता है 24,000 और 24,500 में, उतना ही मार्केट के लिए बेटर है, क्योंकि जो भी नेगेटिव न्यूज़ है वो इसमें डाइजेस्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम वहीं दूसरे ब्रश पर अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें, तो ये पिछले 6 वीक या 7 वीक से अंडर परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी से। डे बिफोर यस्टरडे, परसों के दिन डेफिनेटली हमने देखा था कि बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया था निफ्टी को, लेकिन कल के सत्र में और आज के सत्र में तो ये इंडिकेशन नेगेटिव ही है। और जो स्विंग लो की मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो इमीडिएट जो स्विंग लो था वो लगभग 49,693 का था, और आज का टिल नाउ स्विंग जो लो है वो 49,700 का है। तो स्टिल ये वीकर साइन ही है। और अगर इसने 49,800 के नीचे अगर बंद दिया, तो ये आप मान के चलिए कि 49,200 49,300 के दरवाजे खोल के रखेगा नीचे में। लेकिन अगर वो 49,800 के ऊपर अगर बंद देता है, तो आप मान के चलिए कि ये जो दायरा है ऊपर में 49,800 से लेके 50,700 तक का जो दायरा है, ये 900 पॉइंट में, अगर ये इसमें भी कंसोलिडेट करता है तो उतना ही निफ्टी के लिए सपोर्ट देगा कि जो भी नेगेटिव न्यूज़ है इसमें भी डाइजेस्ट होगी, बैंकिंग इंडस्ट्रीज की जो डाइजेस्ट होगी। अन्यथा अगर ये बंद देता है तो ये नेगेटिविटी ज़्यादा दर्शाएगा। तो अगर मैं मोटा अगर दोनों इंडाइसिस को कंपेयर करूं, तो बैंक निफ्टी स्टिल वीकर है एज कंपेयर टू निफ्टी से। चलते हैं। देवाशीष जाना जी का सवाल है फिन्यूटेक्स केमिकल पर 372 रुपये के लिए हुए हैं, और साथ ही सोना BMW इसके 632 रुपये पर लिए हुए हैं। विजय सर, लॉन्ग टर्म पर चार्ट कैसे दिख रहे हैं इन दोनों काउंटर्स के? विवेक जी, फिनोलेक्स क्या भाई? सर, फिन्यूटेक्स केमिकल और दूसरा सोना BMW। फिनोलेक्स का तो मेरे पास चार्ट नहीं है, बट मैं सोना BMW के बारे में जरूर कहूंगा। जी बिल्कुल। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड ऑफ द चार्ट देखें, तो जो इसका रिसेंट स्विंग हाई था 764, वहां से जो इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, इस समय ये दर्शाता है कि ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है इसकी प्रॉफिट बुकिंग। और जो प्रॉफिट बुकिंग इसको लेके जा सकती है वो लगभग 620-630 तक लेके जा सकती है। तो अगर स्टॉप लॉस कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि आप 620 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें। और रही बात ऊपर में, तो ये अगर ये 580 या 85 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आप मान के चलेंगे कि ये जो गिरावट है ये सस्टेन हो गई है, और यहाँ से फिर ये दोबारा उछाल लेगा और जो रीटेस्ट कर सकता है दोबारा अपने प्रीवियस स्विंग हाई को।
तो अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो बने रहिए, 620 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और 690 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो आप मान के चलिए कि ये दोबारा रीटेस्ट करेगा अपने प्रीवियस स्विंग हाई, दैट इज 760 या 62 के आसपास का प्रीवियस स्विंग हाई था, उसको रीटेस्ट करेगा, और उसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो ये एक साल में हो सकता है कि आपको लगभग 880 से 900 तक के भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो स्टॉप लॉस की है, 620 के नीचे का जरूर स्टॉप लॉस बना के। बिल्कुल, तो 12 से 15 महीने के टाइम फ्रेम के लिए आप इसको रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिला है वो है मयंक राव जी का। बोल रहे हैं कि सर मैं पिछले 6 महीने से मनी 9 को ही फॉलो करता हूँ। थैंक यू मयंक जी। बोल रहे हैं कि मेरे पास सुजलॉन के कुछ शेयर हैं 67 रुपीज़ के प्राइस के, और जोमेटो के शेयर हैं 187 के प्राइस के। ब्रजेश सर कैसे दिख रहा है? आज सुजलॉन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, 80 के पार कर गया था लेकिन अब थोड़ा सा नीचे आया, कैसे ट्रेड करें? तो देखिए 70 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, नो डाउट कि अगर हम रैली की देखें तो जिसमें जो रैली आई है ऑलमोस्ट मई से जो रैली आई थी 37 रुपये से, वो एक वन वे रैली है, एक कर्व स्विंग हाई है। तो मेरा ऐसा मत है कि थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए अपना, अगर आपने निचले स्तर पे ले रखा है। 70 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चले, और अगर ऊपर में ये 80 के ऊपर अगर दोबारा बंद देता है तो आप मान के चले कि इट कैन रीच टू द लेवल ऑफ 92 टू 95 इन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। तो सुजलॉन में 70 रुपये का एक स्टॉप लॉस, और फिर जो टारगेट रहेगा वो 92 से 95 का रहेगा जी। जोमेटो की अगर मैं बात करूं तो जोमेटो में जो डेली चार्ट में एक हायर टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है, और जो निचले स्तर का अगर सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 230 का अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इनकेस अगर वो ब्रेक होता है तो जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा, एंड इट माइट रीटेस्ट 200-205 ऑन जोन। तो 230 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और लगभग ये लेवल पे से 260-265 के आसपास में एक प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 290 के ऊपर अगर बंद देता है तो फिर ये आपको 330-335 तक के भी लेवल दिखा सकता है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि क्योंकि थोड़ा सप्लाई आ गई है इसमें, तो प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। 230 का एक स्टॉप लॉस लेके चलना जी। एक दर्शक हैं अरुण मांझी जी, जिनका सवाल है बीपीसीएल पर। ब्रजेश सर इन्होंने 339 रुपये के कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, क्या करें सर? तो अगर मैं बीपीसीएल की बात करता हूँ, मोस्टली 2 या 3 दिन से बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईएसएल में तीनों में ही एक्टिविटी है, लेकिन अगर हम तीनों में कंपेयर करें तो एचपीसीएल का ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बीपीसीएल से। लेकिन जैसे कि प्रश्न एचपीसीएल का है तो मैं यही कहूँगा कि 317 के आसपास। बीपीसीएल का है सर, बीपीसीएल सॉरी बीपीसीएल पे इनका सवाल है, तो मैं यही कहूंगा कि इस समय 326 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 317 और 310 बैंड का अच्छा सपोर्ट है, तो आप 310 का स्टॉप लॉस लेके बने रहिए। और ऊपर में अगर हम देखें तो स्टॉक को जो सप्लाई मिल सकती है वो लगभग 345 से 350 के बीच में सप्लाई मिल सकती है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए से। अगर ये सप्लाई जोन एब्जॉर्ब हो गया तो स्टॉक कैन जंप टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 370 ऑल्सो। तो मेरा ऐसा मानना है कि बने रहिए, पहला 310 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो 320 के नीचे आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं 310 का स्टॉप लॉस। प्ले फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 340-345। अगर 340 के ऊपर बंद देता है देन इट कैन जंप टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 370। तो बने रहने की सलाह रहेगी 310 का स्टॉप लॉस। यहाँ पे भी निवेश किया जा सकता जी। एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं सुनीता चौधरी जी, उनका सवाल है मार्क्सन्स फार्मा पर 3500 शेयर हैं इनके पास 70 रुपीज़ के, 204 रुपये ये शेयर आ चुका है। पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपने इतने अच्छे पेशेंस के साथ एक कंपनी को रखा और एक मल्टी बैगर रिटर्न आप पा रहे हैं, और कल रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले। काउंटर आज 8% ऊपर है। ब्रजेश सर, आज प्रॉफिट बुक करने का दिन है या यहाँ से एक नया व्यू लेने का दिन है कि अभी इसको और रखा जाए? रिजल्ट्स तो अच्छे हैं। सी ओवरऑल ट्रेंड तो मजबूत है। अगर हम वीकली चार्ट, मंथली चार्ट देखें तो इसमें कोई भी अभी नेगेटिविटी आई नहीं है, और लगभग 2021 में अगर उसके चार्ट पैटर्न को देखें तो वहाँ पर एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ था। उस टाइम उसकी कीमत लगभग 60 या 70 रुपये के आसपास थी, और जो फ्लैग पैटर्न का टारगेट बनना था वो लगभग 120-140 रुपये का बनना था। अब तो खैर स्टोरी टोटली डिफरेंट हो गई है, 204 पे आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो पहली सलाह तो यही रहेगी बने रहिए,
180 का एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिए। अगर वो ब्रेक होता है तो आप निकल जाइए, अन्यथा बने रहने की सलाह रहेगी। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है तो मेरा ऐसा मत है कि आप 10 रुपये आप बाइंग कर सकते हैं, 180 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल रहा है, अगर किसी की 3 से 6 महीने की अवधि है तो लगभग 250 रुपये के आसपास में टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी। 280 के आसपास का सपोर्ट है, ऑन क्लोजिंग बेसिस आप उसका स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। बिल्कुल। ब्रिजेश सर, एक उनका शेयर और है ऑयल इंडिया सर, इसमें भी इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 1600 शेयर लिए हुए हैं, अच्छी क्वांटिटी ली हुई है। लॉन्ग टर्म में व्यू जानना चाहती हैं? तो ओवरऑल ट्रेंड तो मजबूत है। अगर आप देखें 2022 से लगभग 110-111 के आसपास में ट्रेड करता है। इसमें एक पैराबोलिक कर्व आपको देखने को मिलेगा। इस समय लगभग 675 के आसपास का भाव है। 2-3 सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, वो जो ध्यान में रखने हैं। एक पहला जो सपोर्ट लग रहा आ रहा है वो लगभग 590 का आ रहा है, और दूसरा जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो 550 का रहेगा। पहली बात तो ये कि बने रहिए। किसी को अगर फ्रेश बाइंग भी करनी है तो जो दो सपोर्ट इंपॉर्टेंट बताएं 550 और 590, उसका स्टॉप लॉस लेके चाहें तो आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, किसी को अगर फ्रेश बाइंग करनी है। और जो टारगेट ऊपर में रहेंगे वो लगभग 820 से 840 के निकल के आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मत है कि बने रहिए, और फ्रेश बाइंग भी अगर किसी को करें तो कर सकते हैं, लेकिन 550 और 590 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रख के चलिए। अब उस पैरामीटर्स पे अगर आपका और लॉन्गर टर्म व्यू है तो 550 का स्टॉप लॉस, अगर आप 3 से 6 महीने के आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो 590 का स्टॉप लॉस दिखा दे। बिल्कुल। दूसरा काउंटर सर, IRCTC, यहाँ पर भी रिजल्ट्स देखें तो रेवेन्यूज में करीब 12% का जंप देखने के लिए मिला, और प्रॉफिट में करीब 33% का जंप, 308 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया। हालांकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा मार्जिन फिगर जो थी वो थोड़ी सी मैं देख रहा था कि कम थी। ब्रिजेश सर, ऑन चार्ट्स कैसा लग रहा है? रेलवे का शेयर उतना ये नहीं चलता जितना कि बाकी रेलवे शेयर चलते हैं। विवेक जी, काउंटर को रिपीट करेंगे प्लीज। IRCTC सर। आई थिंक जो आपने कहा वो एब्सोल्युटली जेन्युइन बात है कि ओवरऑल अगर हम इसके चार्ट को देखें, रेलवेज में बाकी सब चले, यही नहीं चला। RVRL चला, IRCTC चला, इवन वैगन बनाती कंपनी है, टीटागढ़ वैगन, जुपिटर वैगन, ऑलमोस्ट सारे चले, पर ये लैक लस्टर रहा है। और अगर हम देखें तो मई 31 के बाद में जो इसमें गिरावट आई है, जो इसका हाई था लगभग 1084 का हाई था, वहां से ये उठा ही नहीं और ये नीचे की तरफ ही ड्रिफ्ट होता गया है। इमीडिएटली सपोर्ट लगभग 870 के आसपास का आ रहा है। मत है कि वो ब्रेक नहीं करे। अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर 840 का दूसरा रहेगा। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 970 का है और 1015 का है। तो 840 से लेके 1015, 1020 का आप दायरा पकड़ के चलिए। ट्रेंड नेगेटिव है। पहली सलाह तो यही रहेगी कि अगर किसी ने कोई बना है तो बेटर है आप एग्जिट कर लीजिए। विकल्प बतौर दूसरे स्टॉक्स हैं जिनकी हमने बात करी थी, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अगर फिर भी इस काउंटर को अगर ट्रेड करना है तो जो दायरा बताया आप उसके लिहाज से आप बाइंग कर सकते हैं। लोअर एंड पे अगर आता है 840 है तो 870 के नीचे अगर आता है तो आप बाइंग कर सकते हैं 840 का स्टॉप लॉस लेके। और जो ऊपर का दायरा बताया 1015 है तो लगभग 1000 या 990 के आसपास में आता है तो वहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। ये दायरा कंटिन्यूस रहेगा, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव है। एक सेंटेंस में कहूँ तो बेटर है कि निकलना ही बेटर है रादर देन होल्डिंग दिस काउंटर। के रिटर्न्स मिल जाएंगे। कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेते चलते हैं क्योंकि नतीजों के सीज़न का ऑलमोस्ट ऑफिशियली तो आज आखिरी दिन है। कुछ एक कंपनीज जो इस एक्सचेंज से स्पेशल परमिशन लेती हैं उन्हीं के नतीजे अब आते हुए दिखाई देंगे बाद में। आज अंतिम दिन है। तो राहुल उपाध्याय जी का सवाल है मॉइल पर। सर 100 शेयर हैं ब्रिजेश सर 510 रुपये के रेट पर, बोल रहे हैं कि 20% का लॉस हो रहा है, इनको क्या करें? 20% का अगर नुकसान हो रहा है तो 40% के आसपास का प्रॉफिट सोच के अगर बाइंग करी होगी तो वेरी गुड। अदरवाइज ट्रेंड तो नेगेटिव है। अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम की जगह राउंडिंग टॉप बना है जो कि नेगेटिविटी दर्शाता है। लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। पहला यही रहेगा कि बेटर है एग्जिट कर लें। फिर भी अगर इन्हें होल्ड करना है तो मैं यही कहूंगा कि स्टॉक अगर 460 के ऊपर जाता है
तभी आपको इसमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, अन्यथा नहीं। नीचे में लगभग 380 इमीडिएट सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 320 का है, तो निकलने के लिए ही सलाह रहेगी रादर देन होल्डिंग। इसको एक्यूमुलेट करें। जी, एक हमारे दर्शक हैं भानु प्रताप जी, वो पूछ रहे हैं इरिडा में क्या करें। 178 रुपये के लिए हुए हैं और वो बाय करना और चाहते हैं, और शेयर बाय करना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या आज ही बाय कर लें, क्या फ्यूचर क्या है इस कंपनी का, कैसे टारगेट्स रखने चाहिए। ब्रिजेश सर। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन करंट लेवल पे बाइंग ना करें। बाइंग का जो लेवल आता है वो लगभग 218 के आसपास आता है, 218 220, वहां पर आप बाइंग करें। और 260 का एक अच्छा सा एक ट्रेंड रिवर्सल आप मान सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा एक माइनर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर चला तो स्टॉक दोबारा रीटेस्ट करेगा आपके प्रीवियस स्विंग हाई, जो कि इसका 52 वीक है 309 का। बट मेरे को ऐसा लगता है अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो ये 350 तक भी जा सकता है, तो 220 के आसपास में बाइंग करें। वहां पर 180 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें, और 260 का एक ब्रेक इवन पॉइंट आप मान के चलिए, या एक ट्रेंड रिवर्सल मान के चलिए कि 260 के ऊपर अगर बंद होता है तो फिर ये 310 और 350 के लेवल को ऊपर दिखा, वो मेरे ख्याल से स्टॉक को आगे रीरेट करें। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो केफिन टेक पर एंट्री का पूछ रहे हैं ब्रिजेश सर, लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 3 से 5 साल के लिए। सर इस काउंटर में बड़ी वॉलेटिलिटी चल रही है, काफ़ी कुछ तेजी भी काफ़ी तेज आई, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आई। क्या करना चाहिए सर, लॉन्ग टर्म ठीक है क्या ये काउंटर? देखिए 3 से 5 साल के लिए तो फिर अविनाश सर आपको ज्यादा बता सकते हैं। मैं 1 से 1.5 साल ऑन चार्ट सर बिल्कुल। ओके सो अगर मैं चार्ट बतौर अगर किनफिन टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं तो लगभग अभी 990 के आसपास में ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, और जो लास्ट महीने था अगस्त का जो महीना था उसमें लगभग 25% इसमें उछाल देखने को मिली है। तो उसके लिहाज से जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है वो लगभग 780 से 800 रुपए का आ रहा है। तो पहला तो ये सपोर्ट रहेगा स्टॉप लॉस के लिए, हम उसका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 990 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, और जो बाइंग लेवल बनता है वो लगभग 930 से 950 के बीच में बनता है। तो अगर ये 930 से 950 के बीच में अगर मिलता है तब आप बाइंग करें। 700 मैंने कहा जैसे 770 का आप स्टॉप लॉस बना के चलें, और जो ऊपर के टारगेट निकलते हैं अगर 1.5 साल का व्यू अगर है तो आपको लगभग 1200 से 1250 का लेवल आपको ये किनफिन टेक्नोलॉजी दिखा सकता है। एक दर्शक है हमारी तानु गुप्ता जी, उनका सवाल काफ़ी तेज़ी से वो बार बार पूछ रही हैं। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, इसके इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर 490 रुपये के। ब्रिजेश सर क्या पूछ रही हैं कि एवरेज कर सकती हैं क्या, और लॉन्ग टर्म कैसा इसका लग रहा है सर आपको ऑन चार्ट्स? सो इट इज नियर द सपोर्ट जोन, 460 के आसपास का सपोर्ट है, इट इज नियर द सपोर्ट जोन ओनली। लेकिन अगर हम डेली चार्ट को देखें तो लगभग 570 के आसपास में एक डबल टॉप फॉर्मेशन बना था, और अगर हम डेली चार्ट को देखें तो नो डाउट कि हाइट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम प्रीवियस स्विंग लोज से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो वो ट्रेंड लाइन लगभग ब्रेक होती हुई दिख रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से ये लेटेंट व्यू की अगर हम बात करें 460 का जो लेवल है वो मुझे लगता है कि वो ब्रेक होता हुआ रहेगा, तो आप उसी का एक स्टॉप लॉस बना के चलें। और अगर बने रहना ही चाहते हैं और अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो इस शो में अगर हमने बहुत से स्टॉक्स के ऊपर बात की थी, आप उसमें से आप बाइंग कर सकते हैं। इसका ट्रेंड थोड़ा वीकर साइड में है एज कंपेयर टू जो स्टॉक्स में हमने बात की थी। आमिर अली जी का सवाल है डोनियर पर सर, 146 की बाइंग है। ब्रिजेश सर क्या करना चाहिए इनको? 128 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है इसमें, और जिस हिसाब से इसमें जो बिकवाली आ रही है वो लगभग थोड़ा सा नीचे की तरफ और ड्रिफ्ट होता हुआ जाएगी। 119 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलिए, और ऊपर में अगर मैं बोलूं तो 135 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया 135 के ऊपर तो ये स्टॉक दोबारा 154 के लेवल को टच होता हुआ दिखे। लेकिन जिस हिसाब से इसमें बिकवाली है मेरे को लगता है कि एक बार शायद 119 के आसपास में ये टच कराएगा, फिर वहां से बाउंस बैक लेगा। तो 119 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए, जैसे 115 के आसपास का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, और 135 का एक आप एक लेवल को एक टर्न अराउंड लेवल मान के चलिए। अगर 135 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो ये 155 दिखा सकता है। इस समय ट्रेंड वीक है, हो सकता है कि आपको 119 का लेवल पहले वो दिखाए।
उतनी तेजी से आती है जितनी वो शेयर बढ़ चुका है। बिल्कुल। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने एनएचपीसी के 800 शेयर लिए थे 116 के रेट पर। ओके, तो अब तो थोड़ा तो फंस एक गए साल डेढ़ साल होल्ड कर सकता हूँ सर, लेकिन एवरेज कहाँ करना चाहिए मेरे को? बिल्कुल। ब्रजेश सर, एनएचपीसी 116 के लिए हुए हैं, 93 रुपये चल रहा है, लॉस तो हो रहा है, क्या करें सर? एवरेज करने की सोच रहे हैं, कहाँ कर सकते हैं या नहीं करना है? देखिए, ट्रेंड तो वीक है, मेरी सलाह तो यही रहेगी कि एवरेज ना करें, बट और लॉस बुक कर लें। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि एवरेज करना ही है तो 78 के आसपास का एक एवरेज का एक वैल्यू बनती है कि वहां पर आप कर सकते हैं। 72 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। और ऊपर में मैं यही कहूंगा कि स्टॉक अगर जब 105 के ऊपर बंद देगा तभी आप ट्रेंड रिवर्सल मान के चलें, अन्यथा इसमें ट्रेंड रिवर्सल मेरे को दिखता नहीं। तो जैसे कि मैंने नीचे के लेवल बताया, तो वो और भी डाउन साइड लेवल है, तो ऑप्शन यही रहेगा कि एक बार आप लॉस बुक कर लें और फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो 78 के नीचे की बाइंग करें, जहां आप 70 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। बिल्कुल। ब्रजेश सर, आपकी रडार पर कौन से शेयर्स हैं सर? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं अगर कहूं तो 2-3 शेयर अच्छे लग रहे हैं इस समय, जहां पर प्रॉफिट आपको मिल सकता है, जिसमें कि पहला एक स्टॉक रहेगा मोतीलाल ओसवाल का। अगर हम उसके ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द चार्ट को देखें तो पॉजिटिविटी है, और जो आपके इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। 600 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 580 का आप स्टॉप लॉस बना के चलें और 640 का आप टारगेट ले सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो अवंती फीड्स है। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट पॉजिटिव है और हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम एज वेल एज डेली चार्ट में। 709 के आसपास में ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 680 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं और 660 670 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। दोनों की जो अवधि है वो लगभग एक से एक हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक की है। जी ब्रजेश सर, हमें पता है कि आपको किसी दूसरे शो में भी जाना है, तो उसके लिए आप समय प्रतिबद्ध हैं। हमसे जुड़ने के लिए सर